हो जाए, ताकि तुम लोग अगर दोबारा सुनो तो तुम लोग दोबारा क्लियर हो जाए तुम लोगों को। दाइम 2 मिनट यार, बस मैं इसको समझा के फिर तुम्हारे सवाल पे भी आ रहा हूँ। और प्लस मैं जो इसको जवाब दे रहा हूँ उसको अच्छा हाँ, तो साथ देखो तुम्हारा सवाल जो है ना वो है बेसिकली कुकीज से रिलेटेड। देखो जो तुम्हारा डाटा की जो बात कर रहे थे ना मुझसे अभी, तो वो क्या चीज है, वो बेसिकली सेशन के अंदर है। लाइक फेसबुक की मैंने सैटरडे वाली क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी कि फेसबुक को अगर तुम लॉगिन करते हो अपने ब्राउजर में, तुम उसको लॉगिन करते हो, उसके बाद तुम इसको एक हफ्ते बाद जाके तुम फिर उसको दोबारा री लॉगिन करते हो, तो क्या होगा, आपके पास वो डाटा ब्राउजर पे सेव रहेगा अनटिल अनलेस कि आपका जो सेशन है वो एक्सपायर ना हुआ हो। अगर वो एक्सपायर हो गया होगा तो फिर आप दोबारा उसको लॉगिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सेशन डिस्ट्रॉय का उस दिन भी टॉपिक आया था कि सेशन डिस्ट्रॉय और सेशन ऑन स्टार्ट, ये इनके फंक्शंस होते हैं जिनको हमें कॉल कराना पड़ता है, जिसके बिना पर हमारे ये सेशन क्रिएट होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है। अच्छा, कुकीज मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ। कुकीज बेसिकली क्या करता है, ये आपके यूआरएल्स को टेम्परेरी सेव कर लेता है अपने प्रोसेसर वगैरह में। जैसे कि लेट सपोज अभी लास्ट वीक हमारी जूम की क्लास चल रही थी, तो मैं बोला जा रहा था, लेकिन ऑटोमेटिकली जूम ने हमें डीसी कर दिया था। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैंने चेक करा तो जूम से मैं डीसी हुआ था, मीटिंग रिकनेक्टिंग पे गई हुई थी। और जब मैंने क्या करा, मैंने जब दोबारा लिंक पे क्लिक करा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो दोबारा मुझे इसी पेज पे लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि मैं इस पे फिलहाल लॉगिन था और जूम के अपना कोई क्राइटेरिया क्रिएट कर हुआ होगा कि यार मेरा जो कुकी है वो इतने टाइम तक सेव रहे। ठीक है, लाइक 1 डे 2 डे 3 डे। तो इसलिए जब मैंने वो यूआरएल फौरन खोला तो ऑटोमेटिकली मेरे प्रोसेसर से उसने वो डाटा फैच करा और ऑटोमेटिकली इसने मुझे वो सब कुछ डाटा रिकवर करके मुझे शो कर दिया। और डाटा से मुराद ये है कि लाइक मेरी क्लास चल रही थी, मेरी मीटिंग चल रही थी और आप लोग कनेक्ट थे, तो सब कुछ उसने मुझे डाटा लाकर दे दिया था। सिर्फ मुझे अपने आप को होस्ट बनाना था, और इवन कि मैंने मीटिंग भी, क्लास भी मैंने ज्वाइन की हुई थी। तो ये डाटा ऑटोमेटिकली कुकीज ने मेरे सिस्टम में सेव कर दिया था। अभी भी अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ ब्राउजर को और मैं दोबारा इसको ओपन करूंगा ना, तो दोबारा मुझे इन सब चीजों पर लेकर आ जाएगा। हाँ, बस होस्ट जूम चेंज कर देगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी होगी कि मैं दोबारा जूम अपना होस्ट में अपने आप को बना लूं। क्लियर हुआ साद और दाइम? तुम दोनों को क्लियर हुआ? यस सर। तो मैं फिर बोलूंगा कि कुकी और सेशन दोनों को मिक्सअप मत करना बिल्कुल भी। कुकी की बेस्ट एग्जांपल ये है कि वेबसाइट के नीचे जो है ना लिखा हुआ आ रहा होता है कुकी के बारे में। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने सैटरडे वाली क्लास के अंदर मैंने इसी वेबसाइट की एग्जांपल दी थी, क्योंकि ये वेबसाइट की मुझे पता है एक एक चीज, क्योंकि ये वेबसाइट हमारे हाथ की ही बनी हुई है। तो देखो उसकी बॉटम पे देखना, एक कुकी का वो आएगा। अच्छा, अभी शो नहीं कर रहा। मैं अगर इसको खोलता हूँ इनकॉग्निटो पे, इनकॉग्निटो पे आई थिंक शो नहीं करेगा, क्योंकि इनकॉग्निटो हमारी हिस्ट्री कुछ सेव करते ही नहीं है। चलो देखते हैं। अभी तक तो आया नहीं है, वरना नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है। सैटरडे की ये जो क्लास है ना, उसके अंदर मैंने इस वेबसाइट का वो मैंने कुकी वाला सेक्शन किया। देखो क्या लिखा हुआ नीचे, दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज टू इम्प्रूव योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है मेरा? ये देख रहे हो वेबसाइट जो सामने शो हो रही है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस, जिसको हम लोग कहते हैं यूएक्स।
ठीक है। आपको ये वेबसाइट आपको यूज करनी है कि हम आपके सिस्टम में अपना एक पार्शियल व्यू सेव कर देंगे, ताकि इन केस अगर आप दोबारा हमारी वेबसाइट पे आते हो तो जितना टाइम उसने अभी लोड लेने में लिया लिया है, बेसिकली अभी तो फिलहाल तो खैर नेट का थोड़ा सा वो थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है स्ट्रॉन्ग फाइबर का, बारिश की वजह से। तो तो ये स्लो है ना, ये उसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुकी की बेस्ट एग्जांपल है। ये आजकल हर वेबसाइट के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम आए तो वह उसका एक पार्ट उन्होंने अपने सर्वर पर रखा हुआ है, लेकिन क्या है उन्होंने ये जीडीपीआर, बेसिकली इसको बोलते हैं जीडीपीआर। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है वेबसाइट के अंदर कि इसको कुकीज का क्या दिखाता हूँ। बहुत एक बड़ा जो है ना चल रहा है आजकल। इसका एडवांटेज क्या है उन लोगों को? उन लोगों का एडवांटेज ये है कि इनकी वेबसाइट फौरन फौरन खुलती है, और इनका जो डाटा वगैरह है वो सब कुछ इस पे इजीली सब कुछ मैनेज हो जाता है। वो कैसे कि आपकी वेबसाइट फौरन इस पे लोड होती है और सारा डाटा यूजर को विद इन सेकेंड्स आपको शो कर देता है। अब इसके ऊपर आया तो नहीं अभी तक मेरे पास। खैर एनीवेज, आप लोग अगर सर्वे करेंगे वेबसाइट्स का तो आई होप आप लोगों को दिख जाएगा कि सेव ऑल कुकीज या क्लिक हेयर टू कंटिन्यू ऑल कुकीज, इधर कहीं ना किसी वेबसाइट पर पॉपअप्स आते हैं, जिस तरह मैंने आपको इस वेबसाइट पर दिखाया था बॉटम पे। ठीक है, अच्छा। मोहित का सवाल, सर डेट टाइम में रीजन चेंज करें तो टाइम ठीक नहीं आ रहा था, एंड सेल फंक्शन था पहली रिकॉर्डिंग के लास्ट में, वो काइंडली बताएं क्या था। ओके, मोहित मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, दाइम, सर लेट्स से आई हैव मेड एन ई कॉमर्स वेबसाइट एंड आई वांट टू show users username on card. Will I use cookies or session to store data at login page? नहीं नहीं, ये देखो टाइम, जो तुम्हारा सवाल है ना बेसिकली वो तुम ये चाह रहे हो कि लिए उसके लॉगिन जगह पे लिखा हुआ आ जाए कि हाय हाय दाइम, मतलब तुम्हारी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हाय दाइम, और उसके आगे लिखा हुआ लॉग आउट। तुम्हारा सवाल इसी तरह से, मुझे ये जरा कंफर्म करो दाइम, तुम यही पूछना चाह रहे हो? कार्ड पेज में उसका यूजर नेम शो लाइक व्हेन यूजर इज अबाउट टू चेक आउट, उसका यूजर नेम साथ मेंशन हो। मतलब तुम वही चाह रहे हो ना यार कि जब वो चेकआउट पे जा रहा हो तो उसका यूजर नेम भी साथ मेंशन हो रहा हो। देखो यूजर चेकआउट पे जब जाता है ना तो तुम चाह रहे हो कि वो यूजर लॉगिन हो जाए और लॉगिन होने के बाद उसका यूजर नेम वो विजिबल हो रहा हो। ठीक है, लॉगिन होने के बाद तो लॉगिन जब होगा तो ऑब्वियसली लॉगआउट भी तो बटन शो होगा ना, अगर उसको लॉगआउट करना होगा। तुम यही पूछना चाह रहे हो ना कि यूजर नेम आ जाए साथ में लिखा हुआ। हाँ, तो बेसिकली ये कुकीज और सेशन का नहीं है, ये बेसिकली पीएचपी का एक कोड होता है। मैं कोड आप लोगों को बता दूंगा जब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप लोगों को उसका टास्क दूंगा, तो उसमें आप लोगों को वो चीज़ क्लियर समझ में आएगी कि ये जो आप ठीक है, ठीक है, ओके। सो अच्छा, मुईद का सवाल जो है सर डेट टाइम रीजन चेंज करें तो टाइम ठीक नहीं आ रहा था। यार रीजन तुम चेंज कर रहे हो, लेकिन बताओ क्या है, तुम्हारे सिस्टम के जो डेट एंड टाइम आ रहा होगा ना अगर, तो वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें ब्राउज़र की भी सपोर्ट आती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पीएचपी के अंदर आप लोगों के ब्राउज़र्स अप टू डेट होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसमें आप लोगों के ब्राउज़र्स के एक्सटेंशंस प्लस उस पे सपोर्टेबल पीएचपी कोड। ये शुरू की क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था, पीएचपी जब स्टार्ट की थी, तो यार इसमें मैंने ये बताया था कि आपको अपने ब्राउज़र्स को भी अपडेट रखना पड़ेगा। तो मुहित जो डेट एंड टाइम वाला इश्यू है, वो आपका अपने जो सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है, उसको ज़रा काइंडली चेंज करके चेक करना आफ्टर क्लास, ठीक है? अगर वो हो तो वो बेहतरीन है, वरना मैं आपको दूसरा एक ऑप्शन और देता हूँ, ठीक है? पहले इस ऑप्शन पे आप अपना काम करिएगा, ठीक है? अच्छा, बाकी दूसरा क्या है, सेल फंक्शन। सेल फंक्शन, एक मिनट मैं जाता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को ये वाला आज आज काम कराने वाला हूँ, इंक्लूड और रिक्वायर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं ये आपको आज करवाने वाला हूँ, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मैं आप लोगों को लोकल होस्ट पे नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको अब करवाऊंगा डायरेक्ट सर्वर पे। लाइक ये जो सर्वर की वेबसाइट्स होती है ना, इस पे मैं आपको ये कोड रन करके दिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा, अच्छा, दूसरा ये कि जो आप लोगों का जैम है, उसके अंदर ये किस तरह से फाइल रन होगी इंक्लूड की और रिक्वायर की, तो वो भी आपको मैं गाइड करूंगा। ओके, अच्छा, सेल्फ फंक्शन। सीएल फंक्शन है, एक मिनट। अच्छा, बेसिकली मोहित, ये सेल फंक्शन, पहली बात तो ये है कि ये इतना ज़्यादा यूसेज वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आपका फ्लोट वाला भी काम चल सकता है, ठीक है? आप ये चीज़ फ्लोट के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है? सो बेसिकली सील फंक्शन करता ये है कि आपकी जो भी फिगर्स होती है ना, लाइक इसमें क्या लिखा हुआ है 0.660, इनको राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है? अब जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे 5.1 तो 5, ठीक है? राउंड ऑफ करके उनकी वैल्यू आपको शो करता है। मजीद आपको क्लियर कर देता हूँ। द सेल फंक्शन राउंड्स अ नंबर अप टू द नियरेस्ट इंटीजर इफ नेसेसरी। अब जो भी है ना, इसका जो भी जीरो जो पॉइंट की वैल्यू, बेसिकली ये पॉइंट की वैल्यू को निगलेक्ट करके ये सिंपल वैल्यू को ज्यादा फोकस करता है, ठीक है? यहाँ पर आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल 0.601, 0.401, 5 as it is, 5.16 minus 5.1 माइनस 5 माइनस 5.9 माइनस 5। ये चीज़ इतनी यूसेज नहीं करती मार्केट में अभी, क्योंकि इसको करने के लिए आपके पास एक तो असाइनमेंट, ओ सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं, उसको आप यूज़ करके भी इसका आप काम कर सकते हो, ठीक है? ठीक है मोहित, समझ में आया? बेसिकली जो भी आपकी पॉइंट की वैल्यू होगी ना, उसको राउंड ऑफ करके वो शो करता है, ठीक है? अच्छा, और किसी का कोई सवाल?
और किसी का कोई सवाल है तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। चलो एक काम करते हैं, फिर अपना जो ये रिक्वायर जो इंक्लूड वाला फंक्शन है ना, इसको हम आज करते हैं। अच्छा, इंक्लूड के बारे में मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आप लोग बताएं मुझे कि इंक्लूड है क्या, ताकि मुझे एक पता चले ना, आइडिया हो कि आप लोगों को क्या समझ में आया इंक्लूड और रिक्वायर। बताओ जरा, मुईद, दाइम, उज़ैफा, अज़गान। अज़गान, बेसिकली ये जो टाइप तुमने जो मुझे भेजी है ना, ये मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये बेसिकली फाइल अपलोडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी फॉर्म के थ्रू, और ये फॉर्म का है, अगर आप फॉर्म के थ्रू कोई भी आप इमेज या पीडीएफ अपलोड करना चाह रहे हो, तो उसको आपको अपलोड करने के लिए डायनेमिकली डेटाबेस के अंदर सेव करने के लिए आपको ये वाला इंक्रिप्ट टाइप आपको यूज करना पड़ता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ठीक है, अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो आपका कोई भी फाइल का डाटा जो है वो अपलोड नहीं होगा। अच्छा, अपलोड करने के बाद जो है इन्होंने डेटाबेस के अंदर भी इसी तरह से सेव होगा, लेकिन इन्होंने डेटाबेस के अंदर सेव करना नहीं सिखाया था, इसके अंदर सिखाया था कि इनको प्रिंट कैसे कर रहे हैं फिर, मतलब फाइल को गेट करना। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर्म के अंदर। अच्छा, किसी और फाइल का कोड लाने के लिए सर इंक्लूड के भी क्वेश्चन की लिस्ट में है। अच्छा मोहित, सर इंक्लूड भी उसके उसमें क्वेश्चन में जब मैं पूछ रहा हूँ तब तुम बता रहे हो, यार तुम मुझसे बताओ तो तुम लोग ये जो जो सवाल आते हैं। अच्छा भाई, उज़ैफा का जवाब बिल्कुल सही है कि अगर किसी और फाइल का डाटा आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर शो करना हो तो उसके लिए हम इंक्लूड और या फिर रिक्वायर का हम फंक्शन एक यूज करते हैं। मैं जिसकी एग्जांपल मैंने कहा भी था फ्राइडे वाली क्लास में कि यार आप लोगों को मैं ये लाइव करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह मंडे को, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये आज लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यार रिक्वायर और इंक्लूड कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इंक्लूड किसी भी पीएचपी फाइल को किसी और पीएचपी फाइल में इंक्लूड करने के लिए यूज होता है। फाइल को इंक्लूड करते हैं, लेकिन यार उस फाइल में जो भी डाटा होगा ना वो उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है अफगान, तो इसलिए यूज करते हैं। लाइक हेडर डॉट पीएचपी को इंक्लूड कर लें तो उसमें जो कोड होगा पीएचपी वहां पेस्ट कर देगा। ये चीज हुज़ैफा, ये चीज लड़का पढ़ रहा है आजकल माशाल्लाह से, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को करके बताता हूँ। अच्छा, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूँ, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स, चलो ये कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक फाइल बना रहा हूँ मैं, इंडेक्स डॉट पी एच पी, डेस्कटॉप पर रख दी मैंने। और एक और फाइल बना रहा हूँ, ये होगी हेडर डॉट पी एच पी। ओके, और एक फाइल मैं और बना रहा हूँ, फुटर डॉट पी एच पी। मैं इन फाइल के नाम ऐसे क्यों रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यार हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, और जब उसके अंदर कोड रखूंगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, अब लेट सपोज मैं यहाँ पर एक पी टैग ले रहा हूँ, दिस इज हेडर, दिस इज, अब ये क्या कर रहा हूँ, हाँ, दिस इज इंडेक्स पेज। ओहो, लाइट चली गई यार, एक मिनट। मैं
शुक्र यूपीएस चल गया। चल जाए यार, अल्लाह करे यूपीएस बैटरी इतनी चल जाए इसकी। यूपीएस कितनी खैर लाइफ होती नहीं है, चल जाए यार। दिस इज फुटर। ठीक है। अच्छा, तो यार मैंने ये एक फाइल क्रिएट कर दी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, सिंपल ये कोड ऊपर गया, ये आपका आ गया। यहाँ मैंने क्या करा, हेडर डॉट पीएचपी, फुटर डॉट पीएचपी। ओके। अच्छा, अब ये कोड, सॉरी ये कोड, दिस इज हेडर वाला। मैंने कट करा और ये रख दिया मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर। ये मैंने कट करा और ये मैंने रख दिया फुटर के अंदर। ओके। अच्छा, अब मैंने ये फुटर वाला कोड उठाया, मैंने रख दिया इसके नीचे। ठीक है। अब क्या करना है मुझे, सिंपल मैं जाऊंगा मेरा जो ये वाला फोल्डर है जिसके अंदर ये वाली फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा हम क्रॉस चेक कर लें कि भाई सब कुछ यही है। हम्म, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने सर्वर पे। ठीक है, ये मेरा एक सर्वर है, ये बेसिकली होस्टिंग है। होस्टिंग डोमेन आपको बताऊंगा। मुझे यार याद दिलाना प्लीज, हमारी जो सेकंड लास्ट क्लास होगी ना इंशाल्लाह ताला, तो मुझे उसके अंदर याद दिलाना, और लास्ट क्लास के अंदर मुझे याद दिलाना कि मुझे होस्टिंग और डोमेन के बारे में भी बताना है आपको। प्लस उसी क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कुछ फ्रीलांसिंग टिप्स भी दूंगा जिसको आप लोगों को फॉलो अप करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, फाइल मैनेजर। यहाँ गया, यहाँ पे कुछ मेरी एक्स्ट्रा फाइल्स नहीं, बल्कि सही है। यहाँ मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा एग्जाम्पल्स के नाम से। ठीक है। अच्छा, फोल्डर कहाँ है, फोल्डर कहाँ गया, ये रहा। ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये फाइल्स सारी अपलोड कर दूंगा। मैं इंक्लूड्स वाला मेन फोल्डर अपलोड नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट फाइल्स ही अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। बात एक ही है, फोल्डर का कोई भी नाम रख दिया मैंने। मैंने यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स रख दिया। ठीक है, ये तीनों फाइल्स अपलोड हो गई। अच्छा देखो, तीनों के एक्सटेंशन सेम है, PHP PHP PHP। ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं इधर आया, मेरा ये डोमेन है। ठीक है। इधर एग्जाम्पल्स, मैं इधर से नाम कॉपी कर लूँ भाई। ठीक है, ताकि कोई भी मसला ना हो। अच्छा, ये आया, और इंडेक्स डॉट PHP। ये सर्वर का मसला है आई थिंक।
अच्छा, ये सर्वर का मसला है। एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, मैं खैर अपने हिसाब से इसको वो कर रहा हूँ। डोमेन आई थिंक इसकी वेबसाइट ऑफ है, तो मैं इस फोल्डर को मूव कर देता हूँ इस फोल्डर। ठीक है, ये आ गया। अब ये डोमेन एक्टिव है, तो इसका इतना मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और इधर आते हैं, ठीक है, स्लैश एग्जाम्पल्स स्लैश इंडेक्स डॉट php। क्या मसला है सर्वर का? नेट आजकल काफी तंग कर रहा है यार। जो किसी का कोई सवाल तो नहीं है? हाँ फान, मेरे पास डोमेन्स हैं काफ़ी सारे। मतलब मेरा तो काम ही यही है, सिस्टम सर्वर डोमेन्स होस्टिंग। देखा, अब देखो, ये चल गई फाइल। अच्छा गाइस, अब देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज हेडर, दिस इज इंडेक्स पेज, दिस इज फुटर। अब मैंने फाइल का मैंने क्या रखा हुआ था, मैंने सिंपल इनको इंक्लूड कराया हुआ था। अब मैं फिलहाल इस पे चेंजेस नहीं कर रहा, वरना दोबारा मुझे वो करना पड़ जाएगा, अपलोड करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, सर्वर पे ही जाकर मैं इनको एडिट कर लेता हूँ। अब ये आपका हेडर डॉट पीएचपी की फाइल मैंने कट की यहाँ से, और इसको मैंने करा सेव। ये सेव हो गया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, गायब हो गया। दिस इज हेडर। अब हेडर के अंदर जितना भी कोड होगा वो सारा कुछ उसके अंदर सेव है। मैंने सिर्फ फाइल हटाई है और वो कोड हट गया। मैंने हेडर डॉट पीएचपी के अंदर मैंने जाके कुछ भी नहीं करा, मैंने सिंपल सिर्फ मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर मैंने काम करा है। ये देखो, अब मैं दोबारा इसको लेकर आ जाता हूँ। सर्वर है, कंट्रोल एस नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने इसको सेव करा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाऊंगा हेडर डॉट पीएचपी के अंदर। अब मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल बंद कर रहा हूँ। अब मैं जो भी काम करूंगा ना हेडर डॉट पीएचपी के अंदर, अब आप वो देखिएगा, मैं इंडेक्स पे काम नहीं कर रहा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इंडेक्स पे काम नहीं कर रहा, मैं हेडर डॉट पीएचपी के अंदर काम कर रहा हूँ। तो देखो लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज हेडर। अब जो चाहो उसमें आप कर सकते हो, H1 H2 H3। हेलो वर्ल्ड, मैं सिंपल इसके अंदर कर रहा हूँ, तो ये देखना ये मुझे क्या आउटपुट दे देता है, हेलो वर्ल्ड। अब मैं जो काम करूंगा हेडर के अंदर, वो मुझे हेडर फाइल सिर्फ रीड करके जो है वो मेरा आउटपुट मुझे शो कर रहा है। अब बताओ किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड? किसी का कोई सवाल है? समझ में आया ये?
अच्छा, अब मैं उन लोगों को समझा रहा हूँ जो जैम के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है आपको, जैम की वही आप लोगों को शुरू के दो आपको ऑन करना है, और फाइल कहाँ रखेंगे आप लोग, htdocs के अंदर फोल्डर में, ठीक है। और आप सिंपल वही लोकल होस्ट स्लैश फाइल नेम फोल्डर नेम जो भी होगा स्लैश इंडेक्स डॉट php। यहाँ पे किसी को कोई सवाल? हुदैफा, आप तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तुमने जवाब अच्छा दिया था माशाल्लाह से, तुम्हें और इसकी एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी। क्या बात है यार, सब सुकून से बैठे हुए हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? सर आपने पहले से डोमेन क्यों खरीदी हुई है? आई मीन आगे जब कोई नई वेबसाइट बनवाता है तो वो अपनी कस्टम डोमेन नहीं डिमांड करता? यार बेसिकली ये जो डोमेन है ना, टेलेस इंटरनेट और ये मोबाइल न्यू मोबाइल डिवाइस, ये बेसिकली क्लाइंट का ही डोमेन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है ये डोमेन में लिया है, ये मैंने अपने लिए डोमेन नहीं लिया है, ये क्लाइंट ने मुझे डोमेन परचेस करने के लिए बोला है। बेसिकली डोमेन क्लाइंट का ही है, लेकिन होस्टिंग मेरी है। सर अगर हम इंडेक्स डॉट पी एच पी का सोर्स कोड देखें थ्रू ब्राउजर, देखो तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। तुम लोगों को मैंने पहले भी कहा था ना कि इसके अंदर पीएचपी शो नहीं होती। ये देखो मैंने इंस्पेक्ट कर लिया तुम लोगों के सामने, अब देख लेना क्या आ रहा है। ये देखो, ये रहा, इसमें पीएचपी कहाँ शो हो रहा है? मैंने पहले भी कहा था, किसका सवाल है ये, उज़ैफा का, कि देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे कभी भी पीएचपी शो नहीं होती। देख रहे हो कहीं पे भी कोई पीएचपी का कोई टैग लिखा हुआ आ रहा है? सिंपल क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक साथ लिखा हुआ आ रहा है सारा कोड, ठीक है। तो पीएचपी ब्राउजर पे कभी भी शो नहीं होती। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके थ्रू जो है आप अपने फाइल्स को मैनेज इजीली कर सकते हो, प्लस अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हो, प्लस लोड टाइम बहुत अच्छा कर सकते हो अपने सर्वर पे, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, इसको करोगे ना तुम लोगों के काम बहुत आसान रहेंगे। तुम्हें पता होगा कि यार ये सेक्शन मैंने वहाँ रखा था, ये सेक्शन मैंने वहाँ रखा था, ठीक है। तो कोड तुम लोगों को एडिटिंग करने में बहुत आसान हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों का एमवीसी में आपका बहुत ज़्यादा यूसेज होगा, प्लस इसके अंदर भी आपका यूसेज है, ठीक है। सर इसका मतलब ये है, पीएचपी पहले कोड को प्रोसेस करता है, वहाँ आउटपुट को पेस्ट करता है, और फिर वो कोड एचटीएमएल चलाती है। अब ये इसका नहीं पता भाई। अब ये है कि आपको पीएचपी कोड समझ लो आपकी एक डायनेमिकली आपकी वर्किंग हो रही है, आपका डाटा वहाँ पे वो फैच करके लेके आ रहा है। अब वो किस तरह से इसको मैनेज कर रहा है, देखो होता क्या है, आपका कंपाइलर ऊपर से पढ़ना शुरू करता है, ठीक है। तो मैंने ये डेटाबेस कनेक्टिविटी लाइक सेशन क्रिएट, कुकी क्रिएट, ये सारे आपके होंगे टॉप पे। इवन के डॉक टाइप एचटीएमएल के भी की फाइल्स और जितने भी कोड होंगे वो सब नीचे लिखे हुए आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूँ। लोकल होस्ट के अलावा और कोई होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता? यार ये होस्टिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, नेम चीप हो गया, गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, ड्रीम होस्ट हो गया, इजी होस्ट हो गया, बहुत सारे हैं। अच्छा उज़ैफ़ा, एक और सवाल ये है कि आपने अपने लिए कुछ टेम्पलेट हेडर्स फुटर्स बना के रखी होती हैं,
रखी होती हैं। जब क्लाइंट आता है तो उसको इंक्लूड करके उसमें चेंजेस करके नहीं 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 यार, ऐसा नहीं होता उदैफा। देखो उसमें होता क्या है, हर क्लाइंट का डिज़ाइन उसका अपना होता है। तो अब तुम बात कर रहे हो, हाँ ये स्ट्रक्चर तुम कर सकते हो कि हाँ यार ये फुटर डॉट पीएचपी की फाइल अलग बनी हुई है, हेडर डॉट पीएचपी की फाइल अलग बनी हुई है। अब हमारा जो भी डिज़ाइन होगा क्लाइंट के हिसाब से वो इसके अंदर हम अमेंडमेंट्स करके हम उसको दे सकते हैं। तो ये एक अलग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इस तरह से तुम स्ट्रक्चर कर सकते हो, लेकिन हाँ कोडिंग वोडिंग जो उसके अंदर होगी वो तो जाहिर सी बात है, वो तो क्लाइंट के डिज़ाइन के हिसाब से होगी, तो वो सबकी डिफरेंट होती है। सर फिर आप कोई प्रेफर कर दें या सबका ऑलमोस्ट एक ही काम होता है? यार देखो सबका ऑलमोस्ट एक ही काम होता है। ठीक है, जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं ना, सबका काम एक ही होता है कि आपकी वेबसाइट को लाइव करना। बस ये होता है किसी का पैकेज सस्ता होता है, किसी का महंगा होता है। तुम लोग चाहो तो मुझसे होस्टिंग परचेस कर सकते हो। तुम लोगों को एज अ स्टूडेंट मैं बहुत अच्छा डिस्काउंट दे सकता हूँ कि तुम लोग अपनी होस्टिंग को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये कि तुम लोगों को एक अच्छी स्पेस मिल जाएगी। सही है, तो तुम लोग अपने भी सब चीज़ें मैनेज उसमें कर सकते हो। वरना नॉर्मली अगर होस्टिंग के रेट्स अगर तुम लोग देखोगे ना, तो 15,000, 16,000, 12,000, 14,000 ये होस्टिंग के रेट्स चल रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम में से किसी स्टूडेंट को अगर मुझसे होस्टिंग चाहिए हो ना, तो कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को अच्छे डिस्काउंट पे मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि यार आप लोग अभी लर्निंग स्टेज पर हो, तो आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए होंगी फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो इसके लिए मैं आप लोगों के बिल्कुल सपोर्ट के लिए हाजिर हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, किसी का और कोई सवाल आया है उधर? जो फाइल हम इंक्लूड करेंगे उसमें स्टाइलिंग तो ना नहीं ना करेंगे। वो तो स्टाइल डॉट सी एस एस की अलहदा बनाई होगी, क्या ही करते होंगे। नहीं देखो, बेसिकली ना मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। तुम लोगों ने जो वेबसाइट के टेम्पलेट बनाए थे बूटस्ट्रैप के टाइम पे, जो तुम लोगों ने मुझे असाइनमेंट शेयर करे थे, उन असाइनमेंट के अंदर मैं तुम लोगों को टास्क दे रहा हूँ रिलेटेड कि भाई आप लोग उसी कोड को अपने हेडर और फुटर को ब्रेक कर दो। साइड बार तो उसके अंदर नहीं है। ठीक है, हेडर और फुटर को ब्रेक करो और इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करो। अच्छा, ये चीज मैं बता दूं कि जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की आपकी फाइल है ना, सिंपल वो आपकी इंडेक्स डॉट पीएचपी हो जाएगी और कोड सारा एज इट इज वही रहेगा। ठीक है, उसके अंदर फिर आप अपने हेडर का कोड जितना भी आप चाह रहे हो, ये डिव लेके यहाँ पे डिव सेलेक्ट करना है, तो आप वो पूरा डिव ऊपर डॉक टाइप तक आप पूरा हेडर लोगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जहाँ पे आपने कंटेनर लिया हुआ है आप सिर्फ बोले रहे हो, नहीं, आप उस डिव से लेकर पूरा डॉक टाइप तक लोगे। आप जैसे कि यार है, अब इसके अंदर क्या होगा, मैं इसके अंदर जो है ना, मैं पूरा ऊपर तक कोड लूंगा डॉक टाइप तक। मैं इसके अंदर तुम्हें बताता हूँ, ये रहा, ये एग्जाम्पल। अगर लेट सपोज ये मेरा पूरा हेडर है, ठीक है, ये मेरा हेडर है, ये हटा दो, ये छोड़ दो कोड। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसको कट नहीं करूंगा इंडेक्स को हेडर डॉट पीएचपी के लिए। मैं यहाँ से लेके पूरा डॉक टाइप तक जाऊंगा, इसको ऊपर तक पूरा ये कट करूंगा, फिर हेडर डॉट पीएचपी के अंदर रखूंगा इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग उसके अंदर करिएगा, मुझे करके दिखाइएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है या नहीं। ठीक है, उजाफा कंफ्यूजन क्लियर हुई? क्योंकि देखो जब ऊपर तब तुम डॉक टैब तक जाओगे तो ऑलरेडी तुम लोगों की एक्सटर्नल फाइल जो सीएसएस की होगी वो ऑटोमेटिकली वो उसी हेडर में चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि तुम उसमें से स्टाइलिंग का जो कोड होगा वो रिमूव करके तुम अलग से उसको उसी में प्लेस कर दो इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल में। नहीं, जो चीज़ जहाँ रखी हुई है उसको एज इट इज वहीं के वहीं रखे रहने दो। सिर्फ तुम्हें फाइल को ब्रेक करना है, कोड को ब्रेक करना है तुम्हें। हेडर का अलग, फुटर का अलग। अब फुटर में जितनी फाइल्स आ रही हैं जावास्क्रिप्ट की वो फुटर में चली जाएंगी, सब कुछ एज इट इज उठकर।
इवन के बॉडी क्लोज टैग, HTML क्लोज टैग तक। इसी तरह से हेडर में आपका डॉक टाइप तक आपका कोड जाएगा, तो उसमें आपका भले CSS की फाइल आ रही होगी, फेव आइकन आ रहा होगा, या लिंक आपके स्क्रिप्टिंग के लिंक्स आ रहे होंगे, या CDN के लिंक्स आ रहे होंगे, क्लोज हेड, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपका जितना भी आपका कोड आ रहा होगा ना हेडर वाला, वो सब कुछ आपका header.php के अंदर जाएगा। सर .php फाइल में आई कांट लिंक style.css फाइल फॉर एक्सटर्नल CSS। देखो उसके अंदर रख सकते हो आप, ठीक है, उसके अंदर आप रख सकते हो। जो मैं अभी वही चीज आपको मैं ब्रीफ कर रहा था कि आप उसके अंदर वो फाइल रख सकते हो, लेकिन उसके अंदर क्या है कि आपका जो कोड होगा ना वो एज इट इज सारा उठ के आपका header.php के अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? गुड 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 गुड। भले वो इनलाइन CSS ही क्यों ना हो, सब कुछ वो सब कुछ आपका header.php के अंदर उठ के चला जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई सवाल यार? और किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल मुझसे पूछे। सर ये इंक्लूड सिर्फ PHP फाइल के लिए ही किया जाता है? यस अफगान, ये इंक्लूड सिर्फ PHP फाइल के लिए करा जाता है। ठीक है, अगर आपको फाइल कहीं पे भी कॉल करानी है तो आप इंक्लूड का फंक्शन आप इस तरह से यूज करेंगे जिस तरह से मैंने आपको अभी करके दिखाया है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस चीज को ना अपने माइंड में और बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि ये चीज आप लोगों की इन फ्यूचर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, ठीक है गाइस, मैं अभी ज़्यादा नहीं करना चाह रहा, ये मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले इसको पूरा क्लियरली समझ लें और इसको अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर लें। उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोग मिक्सअप ना करें। जैसे कि मुझे शुरू में आई थिंक पता नहीं क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, मोहित के अलावा और कोई था, साद, या ऐसा आई थिंक दाइम था, तो उसने कुकी और सेशन को मिक्सअप कर दिया था। ठीक है, तो बस ये मिक्सिंग अप ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है सर, ये एक्सटर्नल CSS फाइल लिंक एन PHP फाइल वाला एक दफ़ा कर दीजिएगा। यार देखो मैंने असल में अपनी वो वाली फाइल रिमूव कर दी स्पेसिंग की वजह से। देखो लेट सपोज तुम्हारा ये जितना भी कोड, ठीक है, मुझे मुझे इतना सारा कोड लिखना पड़ जाएगा। मैं इसे तुम्हें इसमें समझा रहा हूँ, तुम करके देखना, अगर ना हो तो फिर मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें फिर करके दिखा दूंगा। ठीक है, देखो आपका जो एक्सटर्नल CSS का लिंक होता है वो कहाँ होता है? आपका क्लोज हेड के ऊपर। अब मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जितना भी यहाँ पर मेरा कोड होगा उसमें देखो मेरा बॉडी टैग भी आ गया, HTML टैग भी आ गया और डॉक टैग भी आ गया। तो इसके अंदर मेरा जब ये डॉक टैग आ गया, HTML आ गया, तो इसी के अंदर मेरा आपका हेड कभी आएगा ना यार। मैं एक काम करता हूँ, CSS एक्सटर्नल, इससे ना क्लियर हो जाएगा लिंक टैग। हाँ, समझ लो ये मैंने कोड लिख दिया ये। ठीक है, अब क्या हुआ इसके अंदर, तो आपका एक्सटर्नल शीट का भी लिंक आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ यार कि मेरा ये जो ऊपर का आ रहा है ना जितना भी है, यहाँ से लेकर आई एम फॉर्मेटेड विद अ लिंक स्टाइल शीट, यहाँ से लेकर पूरा ऊपर डॉक टैब तक ये मेरे header.php के अंदर चला जाए। अब देखो क्या हुआ, मेरा ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक्सटर्नल शीट का लिंक आ गया, आ गया ना।
तो बस कुछ भी नहीं है, सिंपल आपका जो लिंक जिस तरह जहाँ पे लगा हुआ है ना वो एज इट इज वहीं से ही वो वर्क करेगा। 7 क्लियर हुआ? अभी जो मैंने एग्जांपल दी है यूट्यूब के अलावा, मैं यूट्यूब को भी छोड़ो, जो मैंने भी तुम्हें एग्जांपल दी है इससे क्लियर हुआ तुम्हें या नहीं, मुझे ये बताओ, जल्दी बताओ ताकि मैं भी इसको क्लियर करूँ, क्योंकि फिर नमाज का टाइम हो जाएगा आप लोगों की तरफ, फिर मैं क्लास को भी एंड करूंगा। प्रोसीजर समझ में आ गया ना? गुड है यार, माशाल्लाह। तो एक काम ही करो, मैं सिंपल एग्जांपल तुम लोगों को वही कह रहा हूँ ना कि तुम लोगों ने बूटस्ट्रैप के ऊपर तुम लोगों ने जो HTML का काम करा है, सिंपल हो, तुम उसी को ब्रेक कर लो। उसके अंदर तुम लोगों ने एक्सटर्नल CSS को भी यूज करा हुआ है, और उसके अंदर तुम्हारा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वाइज भी बना हुआ है। तो तुम लोग जब वो उस पर काम करोगे ना तो तुम लोगों को मजीद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारी फाइल ब्रेक होती है तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और तो इसीलिए मैं उसी फाइल पे रख के तुम्हें तुम लोगों को ये PHP का टास्क दे रहा हूँ। हाँ, दोबारा ट्राई करके देखो साथ, बिल्कुल हो जाएगा तुमसे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और किसी का कोई सवाल यार? अच्छा उज़ैफा, जब मैंने बूटस्ट्रैप वाली स्टाइल शीट लिंक की थी और अपनी एक स्टाइल डॉट CSS लिंक की थी तो मेरा भी नहीं चल रहा था, मगर मैंने अपनी स्टाइल डॉट CSS फाइल का लिंक टैग बूटस्ट्रैप के लिंक टैग से नीचे कर दिया था, उससे चल गया था। क्या पता आपका ये मसला हो? किसका? मेरी तो फाइल रन हो रही थी उज़ैफा। मेरी जो उसमें, हाँ, शुरू में मसला आ गया था, लेकिन 7 का, अच्छा 7 का, मुझे लगा शायद तुम मुझे बोल रहे हो। देख लो 7, इसको इम्प्लीमेंट करके देखो जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया है अभी। ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम मुझसे भले कल भी पूछ सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। अच्छा है यार, जितने भी यहाँ पे क्लास में स्टूडेंट्स हैं सब लोगों के अगर ये मसला अगर सामने आ रहा हो तो उन लोगों को भी क्लियर हो जाएगा, अगर ना भी आ रहा हो तो उनके लिए एक रिसर्च वर्क हो जाएगा। सर, अगर जो फाइल PHP की इंक्लूड करनी है वो किसी और फोल्डर में हो तो वो भी इसी तरह इंक्लूड होगी? यार होती तो नहीं है, बेसिकली वो फिर उसकी एक हायरार्की बनती है। ठीक है, सिंपल, आप उसको स्लैश करके जो है, आप इसको स्लैश कर दो, फॉरवर्ड स्लैश, आपका जो भी होगा वो आपके उसमें फोल्डर में लिख कर आ जाएगा। बस जिस तरह आप CSS की फाइल्स को लिंक कराते हो फोल्डर वाइज, पाथ वाइज, सेम मेथड इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि इंडेक्स के साथ ही कॉमनली इसको हम रखते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, आप लोगों को असाइनमेंट समझ में आ गया? अगर असाइनमेंट मैं असाइनमेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पे मुझे आप लोगों ने प्रोजेक्ट डेवलप करके दिखाए थे बूटस्ट्रैप सी फ्रेमवर्क पे, उसी फ्रेमवर्क को आपको डिवाइड करना है हेडर और फुटर में। ठीक है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। बूटस्ट्रैप का जो मैंने तुम लोगों को पूरा एक सकीना बॉडी केयर वाली वेबसाइट मैंने बनाकर दिखाई थी, मैंने तुम लोगों को भी टास्क दिया था, तो तुम लोगों ने उसमें अच्छे खासे कंपोनेंट्स को यूज करते हुए तुम लोगों ने काम करा था। ठीक है, उसी फाइल को तुम कर दो, याद आ गया है ना? ठीक है, ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को ये आज का टॉपिक, मैंने ज़्यादा आज खींचा भी नहीं क्योंकि 2 दिन बाद मैं आप लोगों की लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्लास को मैंने बढ़ाया नहीं, क्योंकि मुझे ये, मेरी नज़र में ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सिर्फ इसी को आज कवर अप करा है। प्लस आप लोगों के सामने आप लोगों के ये सवालात इतने सारे माशाल्लाह से आए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा है यार कि आप लोगों को ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है माशाल्लाह से,
क्योंकि मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ ना, अगर किसी स्टूडेंट को क्लास के अंदर अगर ये भी लगता है कि सर कह रहे हैं पता नहीं आगे यूज हो या ना हो, तो मैं शर्त ये कह सकता हूँ कि आप लोग आगे अगर PHP कस्टम पे काम करोगे तो आप लोग ये चीज जरूर करोगे। तो ये चीज इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई नुकसान नहीं है इसका, इसका फायदा ही है मैंने आपको बताए थे, लोड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, डाटा इंक्रिप्ट, डाटा सिक्योर। ठीक है, चलो गाइस, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दे दिया है और टॉपिक भी आज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कवर अप हो गया है। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, और कोशिश करना यार कि असाइनमेंट मुझे कल दोपहर तक शेयर कर दो, क्योंकि ये वाला असाइनमेंट मुझे थोड़ा सा सुकून से देखना है। ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे 5 बजे दे रहे हो, आप मुझे कम से कम 3 बजे, 3:30, 4 बजे, 4 बजे मैक्स है यार, आप मुझे 4 बजे तक टास्क सब लोग स्टूडेंट्स असाइन सबमिट कर दो। ठीक है, ताकि मैं सुकून से आप लोगों के टास्क को गो थ्रू करूं, ताकि मुझे अगर कोई किसी के अंदर कोई मिस्टेक अगर दिखे भी तो मैं उसको पर्सनली मैसेज करके मैं उसको ड्रॉप करूंगा कि यार अब आपकी ये गलती है। ठीक है, तो आप लोग करो इस टास्क को, जितनी मेरी तरफ से आप लोगों को केटरिंग मिलेगी तो आप लोगों के लिए फायदा है इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, चलो यार अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना यार। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।